हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। उम्मीद करता हूँ हम सारे अच्छे होंगे, बहुत मजे कर रहे होंगे। आज हम क्लास 9 का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आप मान लो, अगर आपको ये चैप्टर समझ नहीं आता, अगर आप आगे साइंस लेना चाहते हो तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 9 साइंस फिजिक्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है वर्क इन एनर्जी। तो शुरू करते हैं। आज हम इसका मीनिंग समझेंगे, आज सिर्फ बेसिक जानेंगे। आज कुछ ज्यादा भागेंगे नहीं, आराम से करेंगे इस चैप्टर को बहुत अच्छे से। मुझे पता है आप सबके एग्जाम आने वाले हैं, चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा मार्क्स का आएगा चैप्टर ये। तो वर्क और एनर्जी, वर्क एनर्जी से आप क्या समझते हो? आपके अकॉर्डिंग वर्क क्या है? क्या है आपके अकॉर्डिंग वर्क? जो आपके अकॉर्डिंग वर्क है और जो साइंस के अकॉर्डिंग वर्क है, दे बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, कैसे है क्या है आज हम जानते हैं। तो आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, आज हम इसका बेसिक्स करेंगे बस, और वर्क का मीनिंग जानेंगे। तो ज्यादा बड़ी वीडियो होगी नहीं, सिर्फ हम वर्क के बारे में बताएंगे कि वर्क क्या होता है, कैसे कैसे हम वर्क को निकालते हैं, और कैसे कैसे पता लगा सकते हो कि आपने वर्क किया है या नहीं किया। तो शुरू करते हैं हम। ये पूरा फ्लो चार्ट है इस चैप्टर का। हम क्या क्या पढ़ने वाले, एक बार जरा नजर मार लेते हैं, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। हम वर्क पढ़ेंगे, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एनर्जी क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या होती है, कितने टाइप की एनर्जी होती है, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, सोलर, इन सब की डेरिवेशन भी करेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक। पहले हम वर्क से स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट इज वर्क? वर्क क्या होता है, क्या होता है वर्क? आपके अकॉर्डिंग वर्क और साइंस के अकॉर्डिंग वर्क क्या सेम है? आप मान लो, आप एक जगह पे बैठ के, एक अपनी टेबल और चेयर लेके एक जगह पे बैठ के आपने 5 घंटे स्टडी करी, एक ही जगह बैठ के। और दूसरा सिनेरियो कि आपने अपने घर से रन करा, हाउस से रन करके सीधा अपने फ्रेंड के हाउस चले गए। ठीक है, आप मुझे बताओ साइंस के अकॉर्डिंग किस में वर्क हुआ है? आंसर इज हाउस से जब फ्रेंड के पास गए। आपने 5 घंटे स्टडी करी, आपने कोई वर्क नहीं करा। भाई और आपके तो मजे हुए होंगे, है ना? फिर आप पेरेंट्स को बताओगे, बस वीडियो दिखाओगे मेरी, देखो सर कह रहे हैं 5 घंटे पढ़ के जीरो वर्क होता है। बट ये साइंस कहती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट मैटर करता है। ठीक है, डेफिनेशन भी यही है। अगर डेफिनेशन पूछी जाए, वर्क, व्हाट इज वर्क? वर्क, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द, इसी को बना लो डेफिनेशन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड, फोर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब जिस सिनेरियो में आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। मान लो आप एक जगह बैठ के 5 घंटा पढ़ रहे हो, मैं इसी टेबल पे बैठ के, चेयर पे बैठ के आराम से आप पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना। डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब वर्क डन जीरो। क्या नई चीज पता लगी है ना? अब आप सबको बताना किनका वर्क डन जीरो हो गया। मान लो कोई इंसान है जो ए हॉस्पिटल में पैदा हुआ, इसको नोट कर लेना जरा, वीडियो को पॉज करके, फिर हम आगे चलते हैं। मान लो कोई इंसान है, वो कोई एक हॉस्पिटल में पैदा हुआ, लेट इट बी ए हॉस्पिटल। ठीक है, पूरी जिंदगी काम करा उसने, यहाँ से गया वहां से गया, बहुत पैसे कमाए, सब कुछ हो गया, बुढ़ा हो गया। अच्छा, फिर से वो उसी हॉस्पिटल में आ गया। क्या हुआ? क्या हुआ इस सीन में? इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया ना, क्योंकि जहां से वो चला था वहीं पे वापस आ गया। तो इसको हम कहते हैं इसने कोई भी वर्क नहीं करा, कोई काम नहीं करा, किसी काम का इंसान नहीं है वो। वर्क डन जीरो है। आपके घरों पे काम वाली बाई आती है ना, किसी की मेड लगी हुई है, वो जैसे सोफे को उठा के उसमें झाड़ू निकालती है, वापस सोफे को वही रख देती है, उसको पैसे मिलते ना कल से। क्यों? क्योंकि वर्क डन क्या है आपका? जीरो है। देखो मजाक कर रहा हो यार, पता लग रहा है सही में पैसे ना दो। वर्क तो किया है उसने, बट अकॉर्डिंग टू साइंस वर्क नहीं हुआ। ठीक है, सो व्हाट इज वर्क? वर्क क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट is equal to magnitude of force multiplied by displacement moved in the direction of force. W is equal to F into S. ये देखो, अब एक बात बताओ, क्या ये वर्क कर रही है? आंसर इज नो। इसने कोई भी वर्क नहीं करा, है ना? क्या ये वर्क कर रही है? ओहो, मेरी वीडियो कितनी अच्छी लग रही है ना। ये एक जगह बैठी है, देखो मैं नीचे जाता हूँ, अब देखो, अब दिख रही है। ये एक जगह बैठ के पढ़े जा रही है, पढ़े जा रही है। क्या वर्क कर रही है? आंसर इज कोई वर्क नहीं करा इसने, नो वर्क। क्यों? क्योंकि एक ही जगह बैठी, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अच्छा, ये वर्क कर रहा है, ये कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है। जहां पे डिस्प्लेसमेंट होगी वहां पे आप बोलोगे क्या? वर्क भी होगा। ठीक है, एक और बात, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका स्केलर क्वांटिटी होती है, क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है एंड नो डायरेक्शन होती है। यार थोड़ा सा मोशन, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी से मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी
इसके बाद मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, याद है, मोशन में पढ़ा था हमने। अच्छा, इट इज स्केलर क्वांटिटी, मैंने बता दिया आपको बात। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। देने वाले का नाम क्या है? जूल्स। याद रखना, इसको जूल में नापेंगे हम। जैसे फोर्स को न्यूटन में नापते थे, है ना, लेंथ को मीटर में नापते थे, इसको हम नापेंगे जूल्स में। सो इट्स एसआई यूनिट इज जूल्स। इसको हम बोलेंगे किस में आएंगे? जूल्स है। ये देखो, क्या ये वर्क कर रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जरा, क्या ये वर्क कर रहा है? इसका नाम नहीं पता मुझे, मैंने कार्टून देखा नहीं, बट मुझे इतना पता कार्टून होता है कोई। क्या ये वर्क कर रहा है? बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस, बट कई स्कूल्स में है ना कॉस थीटा भी डाल दिया जाता है इसमें। तो इसका मतलब बताता हूँ, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू, कई स्कूल्स में ऐसे पढ़ाया जाता है, एफ इंटू एस कॉस थीटा। एफ इंटू एस कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा पता है 10th क्लास के टर्म है, आपको 10th में पढ़ाया जाएगा, बट कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको अभी भी समझना है, मैं आपको समझाया दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, इसमें सिर्फ तीन वैल्यू याद रखनी है हमने, कॉस 0 डिग्री, कॉस 90 डिग्री और कॉस 180 डिग्री, ठीक है। कॉस 0 मेरा होता है 1, कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है और कॉस 180 -1 होता है। कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, बड़ी क्लास में जान लेना। अभी फिलहाल अगर आपको स्कूल में पढ़ाया गया है तो इस पर ध्यान देना, नहीं तो इसको स्किप कर देना है कॉस थीटा वाले पार्ट को, ठीक है। तो W इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हुआ? एफ इंटू एस कॉस थीटा। अब अगर मैं लिखूं W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस 0, ठीक है, तो ये हो गया W इज इक्वल टू एफ इंटू एस फर्स्ट पार्ट। अगर बाई चांस कॉस 90 होता तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस 0 की जगह, थीटा की जगह 90 डाल दूं। कॉस 90 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1 है, तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू 0, तो 0 से कुछ मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा, तो वर्क डन हो गया 0। तीसरा, थर्ड सिनेरियो, जब 180 होगा तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा, तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस 180। अब 180 डाल दो तो ये हो जाएगा -1, मतलब माइनस एफ इंटू ऐसे लिख दूं। तो इससे मुझे एक बात क्लियर होती है, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ वर्क, 3 तरह के वर्क होते हैं, 3 तरह के वर्क होते हैं। शुरू करते हैं। वर्क इज ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। वर्क आपको वैसे 3 टाइप के मिलेंगे। एक मिलेगा क्या? वर्क डन पॉजिटिव, एक मिलेगा वर्क डन नेगेटिव और एक मिलेगा वर्क डन 0। तो अच्छा, वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव 0 ये मैं कैसे पता लगाऊंगा? मान लो आपने किसी चीज को पुश करा, मान लो आपने यहाँ पे पुश करा, फोर्स यहाँ लगाया, और नेचुरल सी बात है, अगर फोर्स यहाँ लगाया तो डिस्प्लेसमेंट भी यहीं पे होती है मैक्सिमम केस में, है ना। तो इसको हम कहते हैं वर्क डन 0, जहां पे एंगल थीटा 0 डिग्री होता है। और मैंने अभी आपको एक बात बताई है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा ना, कॉस 0 कितना होता है? 0 ना, तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस आएगा। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क। अब मान लो किसी भी चीज को आप पुश करोगे, पुल करोगे, पुशिंग पुलिंग ये सब एग्जाम्पल आ जाएंगे। नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क क्या होगा? जब नेगेटिव वर्क वो होगा जब फोर्स आप यहां लगाओगे और डिस्प्लेसमेंट आपकी यहां पे होगी। एग्जाम्पल ले लो, देखो, ऐसा कब होता है जब फोर्स यहां लगता है, डिस्प्लेसमेंट यहां होती है। आपने कभी देखा है गाड़ी का ब्रेक लगते हुए? जब गाड़ी ब्रेक लगती है, मान लो एक कार है और ये चल रही है आराम से, है ना, पहिया थोड़ा हवा में चला गया, मान लो ये चल रही है। अच्छा, जैसे ही ये चलते चलते फोर्स लगाया, तो फोर्स यहां लगेगा ना, बैकवर्ड लगेगा, बट गाड़ी एकदम से रुकेगी नहीं, गाड़ी थोड़ी आगे जाके रुकेगी, डिस्प्लेसमेंट यहां होगा। आप चेक करो इसमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। जब भी आप समझ जाओ 180 डिग्री का एंगल, तो अपने आप मान लेना वर्क डन क्या है आपका? नेगेटिव है, ठीक है। अब दूसरा देखो, तीसरा तीसरा सिनेरियो, तीसरा सिनेरियो वर्क डन 0 कब होता है? जब मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आप ए से बी तक लेके गए, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको रेस कर दो। ए से बी तक लेके गए, मैं आपसे पूछूं वर्क डन बाय ग्रेविटेशन कितना हुआ इसमें, ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग वर्क, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। जैसे 90 डिग्री देख लो, आप समझ जाना वर्क डन कितना है मेरा? 0 है। डिटेल में आगे बढ़ेंगे हम, फिलहाल 3 टाइप के वर्क होते हैं। वर्क डन पॉजिटिव, जो हम नॉर्मली करते हैं, वर्क डन पॉजिटिव हमेशा करते हैं। नेगेटिव कब होता है? जब 180 डिग्री का एंगल होता है। अच्छा, जब हम वॉक करते हैं तो हम ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं, तभी हम आगे फॉरवर्ड जा पाते हैं ना, तभी वॉक कर पाते हैं। वर्क डन 0 कब होता है? जब एंगल 90 डिग्री पे होता है। सिंपल। अभी फिलहाल के लिए इतना चलते हैं, आगे डिटेल में कराऊंगा सारा, ठीक है।
तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ वर्क, कॉस थीटा यही होता है। तीन वैल्यू जाननी है हमने, इन तीन वैल्यू से हम सब कुछ कर सकते हैं। अब आगे चल रहे हैं तो वर्क एफ एंड एफ, कॉस जीरो कितना होता है 1, कॉस 90 कितना होता है 0, और कॉस 180 कितना होता है -1। ये देखो, ठीक है। तो ये हो गया वर्क। ये एक ब्लॉक को यहां से वहां लेके जा रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, ये वर्क कर रहा है। अगर वो ब्लॉक को नहीं लेके जा रहा तो मतलब वो वर्क नहीं कर रहा होता। सिंपल। चलें आगे चलें। 1 जूल। अब जैसे हम वर्क की डेफिनेशन बना सकते हैं वैसे हम 1 जूल ही बना सकते हैं। सिंपल है। हम 1 जूल भी आराम से बना सकते हैं, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। W इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये 1 जूल कब होगा? ये 1 जूल जब होगा जब ये 1 न्यूटन होगा और जब ये 1 मीटर होगा, क्योंकि आपको पता है ना फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या होती है, मीटर। तो व्हाट इज 1 जूल? अब 1 जूल को रटना नहीं पड़ेगा आपको, 1 जूल बना लो। व्हेन क्या बोलेंगे? व्हेन अ फोर्स ऑफ, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, एंड इट डिस्प्लेसेस इट, ये इसको डिस्प्लेस करेगा बाय 1 मीटर। मतलब मैंने किसी ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट पे मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये 1 मीटर आगे चला गया, तो इस पूरी सिचुएशन में मैं बोलूंगा कि भाई मैंने 1 जूल वर्क किया है। कितना किया है? 1 जूल वर्क किया है। तो मैंने फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑब्जेक्ट, मैंने फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज अप्लाइड एंड it displaces it by 1 meter, then work is called 1 जूल, then work is called, इसको हम बोलेंगे कितना काम किया है आपने, भाई आपने 1 जूल काम कर दिया। क्लियर? इसी को हम 1 जूल कहते हैं, दिस इज कॉल्ड 1 जूल। W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ये देखो 1 किलो के ऑब्जेक्ट को, है ना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हमारी जो वो है फोर्स वो 1 न्यूटन हो गया ना, 1 मीटर आगे चला गया, तो इसको हम बोलेंगे क्या है, 1 जूल है। 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क done on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action. Line of action that is, यहां से वो इसको उठा के यहीं पे लेके गया। क्लियर है? सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल है। अभी तक आपको मैंने एक ही फॉर्मूला पढ़ाया है और उसी फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल। कह रहे फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, फोर्स कितने गिवन है मुझे, 5 न्यूटन, और ऑब्जेक्ट गया आगे 2 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुई कितनी, 2 मीटर। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन? बताओ। इससे सिंपल क्वेश्चन होगा, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, तो 5 इंटू 2, ये हो गया 10। अब बच्चे यहीं पे छोड़ाते हैं, बट क्या क्वेश्चन पूरा हुआ? नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि मैंने जूल नहीं लगाया। यही गलती होती है, छोटी छोटी मिस्टेक, आधा आधा नंबर आपका टीचर ऐसे ले आता है। और जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं यार, मैं बिल्कुल परफेक्ट चीज सिखाता हूँ। हम एक कोई ऐसा मौका नहीं देना टीचर को कि आपके मार्क्स काट सके, एक एक चीज लिख के आनी है आपको। ठीक है? तो 10 जूल आपका आंसर आ चुका है। जूल नहीं लगाओगे आधा नंबर टीचर ले जाएगा आपका। आंसर आ गया कितना? आपका आंसर इज 10 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे एक फोर्स लगा 7 न्यूटन का, एक फोर्स लगा 7 न्यूटन का। एक बार जरा वीडियो को पॉज करके ट्राई करोगे एक बार सब बच्चे, और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप कर पा रहे हो। एक ही फॉर्मूला लगाया हमने। तो फोर्स लगा कितना? 7 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट हुई कितनी, हुई डिस्प्लेसमेंट, ये हुई 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेट अस टेक इट एट दैट फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन निकालना होता। सेम क्वेश्चन, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, तो W इज इक्वल टू 7 इंटू 8, कितना आएगा, 7 8 जा 56 क्या, न्यूटन। ओ सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, 56 क्या आएगा, ऐसे यूनिट क्या होती है, जूल। तो 56 जूल इज द आंसर। ठीक है? न्यूटन तो फोर्स की होती है ना, तो 56 जूल इज द आंसर। सिंपल। ठीक है? सो आज हम यहीं तक करने वाले हैं इस वीडियो को। फिलहाल मैंने आज आपको बेसिक पढ़ाया है वीडियो का। ठीक है? इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक कराया है। आगे हम इसे नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और डिटेल में पढ़ेंगे आराम से। ठीक है? जब तक के लिए इसको अच्छे से रिवाइज करके रखना। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।